इस क्लास में हम लोग आज क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 का 9 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 नंबर का क्वेश्चन में LHS का जो मान है वो है x स्क्वायर y स्क्वायर zx z स्क्वायर xy और इसी का जो RHS में मान है x माइनस y माइनस z माइनस x y zx। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खासकर 4.2 का प्रूव करने के लिए RHS को देखेंगे कि RHS में एक्चुअली है क्या। RHS में यहाँ पर 4 फैक्टर है x माइनस वाई माइनस z माइनस x और xy प्लस yz प्लस zx। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि x माइनस वाई कैसे आएगा, फिर y माइनस z कैसे आएगा। यानी एक बार मैक्सिमम 2 फैक्टर लाएंगे, क्योंकि 3 फैक्टर में अगर लाएंगे तो रो या कॉलम चेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3/3 का डिटर्मिनेंट रहेगा तो 2 ही फैक्टर ला सकते हैं। तो देखिए कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। R1 में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 में अप्लाई कर सकते हैं R2 माइनस R3। तो देखिए काम किस में कर रहे हैं, R1 में और R2 में। तो देखिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई, फिर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पर yz माइनस zx। एक भी स्टेप यहाँ पे काट नहीं रहे हैं। फिर ये कितना हो जाएगा y माइनस z वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर z माइनस x माइनस y। अब काम किस में नहीं कर रहे हैं, R3 में काम नहीं कर रहे हैं। तो R3 को जैसे का तैसे लिखेंगे x y। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लेते हैं x माइनस वाई। इसमें 2 फैक्टर रहेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अगर z माइनस z कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये x माइनस वाई, क्योंकि माइनस z लिए हैं कॉमन। फिर यहाँ पर y माइनस z वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और इसमें क्या कॉमन ले लेंगे y माइनस z लाना है तो यानी माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस z। अब इसको जैसे का तैसे लिखना है z स्क्वायर x y। अब R1 से क्या कॉमन आएगा, पहले देखिए अगर फॉर्मूला नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और फिर यहाँ पर अगर इसी प्रकार देखें तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तो कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 and y minus z from R2।
तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस वाई को मान लिए तो 1, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2 फैक्टर है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर कितना होगा माइनस जेड, फिर ये कितने के बराबर होगा 1, यहाँ पर y प्लस जेड का फॉर्मूला, माइनस x, ये कितना होगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। इतना नोट कर सकते हैं आप लोग। तो हम ऊपर मिटा देते हैं, फॉर्मूला को भी मिटा देते हैं। एक्चुअली देखिए RHS में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, अगर z माइनस एक्स काम करे देखते हैं, z माइनस क्या है x आ जाएगा, तो R1 में ही काम करें या R2 में काम करें, किस में करते हैं R1 में ही काम कर देते हैं, R1 में अप्लाई कर लेते हैं, R1 माइनस R2, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, देखिए R1 में काम कर रहे हैं और इसको घटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0, इसमें वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड, और इसमें क्या हो जाएगा x माइनस जेड, और R2 और R3 को तो जैसे करते से लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y प्लस जेड, और ये होगा माइनस एक्स, ये जेड, और ये जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए फिर x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो एक्चुअली हम लोगों को z माइनस एक्स फैक्टर चाहिए, तो z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी कितना हो जाएगा -1, तो टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम R1, जिसको समझने में डिफिकल्टी होता है, इधर देखिए अगर x माइनस जेड है, इसको z माइनस एक्स करना है, माइनस कॉमन लेंगे, जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस z माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हम लोगों को x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो R1 अब जो चेंज होके होगा 0 -1 -1 1 वाई जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर एक जीरो बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जीरो बना लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या काम करना है एक्सपेंड कर देना है, तो इसी को घटा लेते हैं, C2 में काम कर देते हैं, C2 माइनस C3, तो इसको तो जैसे का तैसे लिखना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। काम किसमें कर रहे हैं C2 में, करने का मतलब C1 और C3 को जैसे का तैसे लिखना है, 0 1 जेड, यहाँ इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, घटा के देख सकते हैं आप लोग, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा, -1 माइनस एक्स एक्स वाई, कितना प्राप्त हो जाएगा।
अब R1 में 2 जीरो प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे और हम लोगों को यही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अनुदिश प्रसार करने पर देखिए ये तो कितना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये तीनों फैक्टर तो पहले लिखना ही है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स माइनस, और देखिए इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 x प्लस वाई प्लस जेड, जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक्सपेंड करते हैं, पहले इसको जैसे करते हैं फिर लिखना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स माइनस 1, इसको क्रिस क्रॉस गुना करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, जेड एक्स माइनस जेड वाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस को इन करा देते हैं, तो ये कितना पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये माइनस को इन करा दें तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। यही क्या है, RHS प्रूव्ड। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब 10 नंबर का देखते हैं सवाल। LHS इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, और इसका RHS है 5x प्लस 4 और 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी एक्चुअली देखें तो 2 फैक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में 3 फैक्टर है, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स। तो हम लोग देखते हैं कि 5x प्लस 4 कैसे आएगा, वही 6 प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को अध्ययन तो करना ही होगा, और मुझको उम्मीद है कि आप लोग 6 प्रॉपर्टी याद रख लिए होंगे। तो फिर अप्लाई करते हैं इसमें R1 में, तो R1 में काम करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तभी आएगा 5x प्लस 4। देखिए 2x प्लस 2x 4x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4। इसमें भी वैसे ही है 2x प्लस x 3x प्लस 2x 5x प्लस कितना हो जाएगा 4। इसमें भी ऐसे जोड़िएगा 5x प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4।
तो देखिए 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 सब में है, तो कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, तो 5x प्लस 4, इसके पास क्या बच जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी कितना 1, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। तो इसको नोट कर सकते हैं। अब इन दोनों को जीरो बना देंगे। तो जीरो कैसे बनाएंगे, C2 में C1 को घटा लेंगे और C3 में भी क्या करेंगे, C1 को घटा लेंगे। तो इधर काम कर लेते हैं, या इधर थोड़ा इसको मिटा देते हैं फ्रॉम R1 से। तो क्या काम करना पड़ेगा, C2 में C1 को घटाएंगे और फिर यहाँ पर C3 में भी C1 को घटा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 1 2x 2x 1 में 1 को घटाएंगे तो 0, फिर इसमें इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस x, ये फिर कितने के बराबर होगा 0, फिर इसमें इसको घटाएंगे, यहाँ पे C3 माइनस C1 है, इसको इसमें घटा लिए तो कितना हो जाएगा 0, फिर 2x में 2x को घटाएंगे कितने के बराबर होगा 0, और x प्लस 4 में 2x को घटा लेंगे कितना हो जाएगा ये 4 माइनस x। अब R1 में भी 2 जीरो अवेलेबल है, C3 में भी 2 जीरो अवेलेबल है और C2 में भी 2 जीरो अवेलेबल है। तो आपका मन जिधर से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जो तीनों चीज बोले। तो हम R1 के अनुदिश ही प्रसार कर देते हैं, R1 के अलोंग ही प्रसार कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ई तो वही रहेगा फिर। तो यहाँ पर 5x प्लस 4, इसको x1 लेंगे और इसको एलिमिनेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस x 0 0 4 माइनस x। अब देखिए उधर जीरो वाला टर्म लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो को किसी की भी संख्या के साथ या किसी भी फैक्टर के साथ गुना करते हैं तो कितने के बराबर आता है, जीरो के भी बराबर आता है। इसमें भी वही काम होगा, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। अगर किसी के मन में शंका हो तो शंका का समाधान ऐसे कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, और यहाँ पर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, तो फाइनली कितने के बराबर हो जाएगा 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही क्या है RHS। तो हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। अब 10 का 2 नंबर देखते हैं। इसका LHS है y प्लस k y y y y प्लस k y y y y प्लस k, और RHS में है k क्यूब
3y प्लस के तो देखिए 3y प्लस के एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर के क्यूब है। तो 3y प्लस के कैसे आएगा, जैसे 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अप्लाई किए थे R1 में काम कर लिए थे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें भी सेम काम करना है। अब देखिए इसमें फिर काम तो R1 में कर रहे हैं, R2 और R3 को जैसे का तैसे लिखना है, तो इसमें जोड़ देते हैं। तो ये कितने के 3y प्लस के, यहाँ भी कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़िए y प्लस y और के है तो 3y प्लस के, ये भी कितना हो जाएगा 3y प्लस के, यानी 3y प्लस के कॉमन आ जाएगा। इधर R2 और R3 को जैसे का तैसे लिखते हैं, तो y प्लस के, y प्लस के इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 3y प्लस के R1 से कॉमन खींच लेते हैं, टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम R1 से 3y प्लस के कॉमन लेने पर 3y प्लस के कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1 ये भी कितने के बराबर हो जाएगा 1, तो y प्लस के y प्लस के इतना। अब इधर फिर ये दोनों को जीरो बनाएंगे, तो जीरो कैसे बनाएंगे, तो C2 में अप्लाई करेंगे C2 माइनस C1 और इसको जीरो बनाने के लिए C3 में अप्लाई करेंगे C3 माइनस C1, तो हम लोगों को दोनों जीरो प्राप्त हो जाएगा। फिर R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं इधर, फिर एक्सपेंडिंग अप्लाइंग होगा, तो अप्लाइंग लिखना जरूरी नहीं है। C2 माइनस C1 एंड C3 में क्या काम करेंगे C3 माइनस C1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस के 1y, क्योंकि C1 में काम नहीं किए हैं तो जैसे का तैसे लिख लिए। C2 में क्या काम कर रहे हैं C2 माइनस C1, तो यहाँ पर घटाइए इसको, तो ये जीरो के बराबर होगा। यहाँ पर के और फिर घटाइएगा तो जीरो, ये कितने के बराबर हो जाएगा फिर जीरो, तो ये फिर कितना हो जाएगा जीरो, हटाइएगा तो फिर कितना हो जाएगा के, फिर एक्सपेंडिंग अलोंग, यहाँ पर के क्यूब लिखे हैं लेकिन ये होना चाहिए के स्क्वायर, देख लेते हैं के क्यूब लिखा गया है लेकिन होना चाहिए स्क्वायर, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब फिर क्या करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो 3y प्लस के इधर 1, फिर इसको एलिमिनेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा के 0 0 के, फिर इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो 3 प्लस y के, और 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते तो ये आता है। यहाँ पर इसको जब एक्सपेंड करेंगे कितने के बराबर होगा के स्क्वायर, यही है RHS, ये हो गया प्रूव्ड, तो इसको भी नोट कर सकते हैं।
ये सब क्वेश्चन क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर एग्जाम के व्यू से। तो इसका LHS A माइनस B माइनस C 2A 2A 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B, और इसका RHS दिया हुआ है A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। तो सॉल्व करना है इसको, यानी A प्लस B प्लस C। तो इसमें क्या काम करना है हम लोगों को, या तो कॉमन लेना है या रो या कॉलम के एलिमेंट को जीरो बनाना है, मैक्सिमम जीरो, दो जीरो बन जाए तो बहुत अच्छे। तो देखते हैं 2B 2C अगर जोड़ देते हैं, यहां भी इसको जोड़ दें, R1 में सेम काम करते हैं। देखिए जोड़ने के उपरांत पहले देखते हैं कि A प्लस B प्लस C प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए R1 में अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो A प्लस B प्लस C प्राप्त हो जाता है इस एलिमेंट के लिए, पहला रो और पहला कॉलम के लिए। और यहां भी देखें पहला रो दूसरा कॉलम के लिए देखें तो ये भी उतने के बराबर हो जा रहा है, कितने के बराबर, A प्लस B प्लस C के बराबर। यहां भी होगा वही रिजल्ट। तो अप्लाई कर देते हैं। अब जोड़िएगा तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी A प्लस B प्लस C, ये भी A प्लस B प्लस C। तो 2B B माइनस C माइनस A, ये भी 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। तो अब कॉमन ले लीजिए, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम R1। तो A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। तो इसको नोट करके फिर अब दो 1 आ गया, इसको क्या करना है, जीरो के बराबर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो C2 में काम करते हैं C2 माइनस C1 एंड C3 में भी काम करते हैं C3 माइनस C1। तो A प्लस B प्लस C तो लिखना ही है, C1 में काम नहीं कर रहे हैं तो इसको जैसे का तैसे लिख देना है 1 2B 2C। अब घटाइए तो ये 0, फिर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस A प्लस B प्लस C, घटा दीजिएगा, इसको फिर घटाइएगा तो कितना 0, यहाँ पर 1 में फिर 1 को घटाइएगा तो 0, फिर ये कितने के बराबर 0, 2B में 2B घट जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो A प्लस B प्लस C। अब देखिए R1 में कितना 2 जीरो अवेलेबल है, इसलिए R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो A प्लस लिख ही देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो A प्लस B प्लस C, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 1 और कितना हो जाएगा माइनस
प्लस सी 0 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर 0। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1, हम लोग जानते हैं आधार आधार समान रहने पावर जुड़ता है, गुना में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही है RHS। इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसी का दूसरा, देखिए इसका LHS x प्लस वाई प्लस 2z x y z y प्लस z प्लस x y z x z प्लस x प्लस 2y, और इसी का RHS जो है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो देखिए पहले ऐसा सोचिए कि x प्लस वाई प्लस जेड फैक्टर आ जाए, तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर तो R1 में अगर काम करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, कॉलम से करना है। C1 में काम कर देना है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर देखिए x प्लस x 2x, x प्लस सॉरी y प्लस y 2y, तो इतना हो जाएगा x प्लस y प्लस z। C1 में काम कर रहे हैं, फिर इसमें भी सेम अप्लाई होगा, तीनों को जोड़ने के उपरांत z 2z है, x x 2 x हो जाएगा, ये 2y तो ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z। और इसको इस सबको जैसे का जैसे लिखना है x y प्लस z प्लस x, ये कितना हो जाएगा x y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए C1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 भी बाहर निकाल ही लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना 1 1 1 x y प्लस जेड प्लस x x y y z प्लस x प्लस 2y। इसको नोट कर लीजिएगा और कर देते हैं। अब ये दोनों को 0 बना देते हैं, तो 0 कैसे बनेगा, तो देखिए R2 में R1 को घटाएंगे और R3 में भी R1 को घटाएंगे, तो यहाँ पर काम कर लेते हैं। R2 में काम कर रहे हैं R2 माइनस R1 एंड R3 में काम क्या करेंगे R3 माइनस R1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए ये तो पहले लिखना है 2x प्लस वाई प्लस जेड काम किसमें नहीं कर रहे हैं R1 में, तो 1x y 0 इसमें घटाएंगे x, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस जेड, इसमें घटाएंगे 0, फिर 1 में 1 घट जाएगा तो 0, फिर x में x घटेगा 0, फिर y में, तो ये कितना हो जाएगा
यहाँ पे शायद 2x था, तब यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x, और इसमें कितना हो जाएगा ये, फिर वैसे तो मिटा दिए, देखना पड़ेगा फिर y, तो ये कितना हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, वैसे हम यहाँ पर शायद 2x ही होना चाहिए। प्रोसेस सेम रहेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर कॉमन ले या एक्सपेंडिंग अलोंग कर देते हैं, यहीं पर एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस वाई प्लस जेड, सेम कंडीशन 2x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर कर लीजिए 1x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि तो जीरो ही होगा। फिर यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका LHS है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या है 1x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, और RHS में है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ऐसा काम करते हैं R1 माइनस एक्स R2 काम करके देखते हैं। तो x से गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब, फिर इसको x से गुना करके 0 हो जाएगा, फिर इसको x से गुना करके इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर लाना है कितना है 1 माइनस एक्स क्यूब, ये लाना है। तो R2 में हम लोग x से गुना कर लिए, तो x से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको घटा लिए। तो अब तो देखिए 2 0 है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अनुदिश इसको प्रसार कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको गैप कर दीजिए 1x स्क्वायर 1, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको तोड़िएगा तो फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस फिर एक्स क्यूब बराबर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही RHS प्रूव्ड। तो इस वीडियो में इतना तक ही, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में।